नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारत। ये वन शॉट रिवीजन रहेगा। वैसे तो रिवीजन मैंने टाइटल दिया है, लेकिन आपको पता है कि पूरे डिटेल में हम पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। वीडियो 40-45 मिनट की होगी, लेकिन मैं आपको पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ एनिमेटेड वीडियो की, तो आपको पता है कि इस पूरे चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है ना। अब इतिहास को पढ़ाने का एक नया तरीका लेके आया मैं आप लोगों के लिए, जिसमें पूरे टॉपिक को मैं एनिमेशन के थ्रू चित्र यूज करके आसान और सरल भाषा में आपको समझाया है। तो आप लोग इन सभी एनिमेटेड वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। आप इस वीडियो को भी देख के आप चैप्टर को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैंने बना दिया है, जिसमें पीडीएफ के साथ आपको इस चैप्टर के जितने भी 3 मार्क्स, 8 मार्क्स, या आप अगर दूसरे स्टेट बोर्ड के हैं तो वहाँ पे जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सभी इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। देखिए, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर का नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी इस चैप्टर का भी समय काल है ना। ये जो चैप्टर है सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं। संस्कृति में आ जाता है आपका रहन सहन, धर्म, है ना। धर्म भी संस्कृति का ही पार्ट है, आपको मालूम है। तो इस चैप्टर में 3 धर्म का इतिहास जो है उसको बताया गया है। 3 धर्म, जैसे कि जिसमें सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैन धर्म की बात करेंगे इस चैप्टर में, और इसके अलावा हम हिंदू धर्म की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। और इन धर्मों से को संबोधित करने वाली जो इमारतें हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म को संबोधित करने वाली इमारतें कौन सी है? स्तूप है। स्तूप की विशेषता की हम बात करेंगे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे उसकी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, मंदिरों की क्या विशेषताएं होती थी उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैन धर्म में होते हैं जैन विहार होते हैं, जहाँ पे जैन साधु साध्वी रहते हैं, जैन मंदिर होते हैं। तो वैसे जैन मंदिर के बारे में आपको आपके इस चैप्टर में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन स्तूप और मंदिर के बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी पीडीएफ में और सभी टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में। और पीडीएफ में जो सबसे पहला, आप अगर एनसीईआरटी बुक में अगर आप सबसे पहला टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है सांची की एक झलक, है ना। मतलब कि सांची के स्तूप के बारे में बता रखा है। सबसे पहला टॉपिक हमें स्तूप से ही शुरू करना है। तो आप लोगों को पता है कि भाई बौद्ध धर्म को संबोधित करने वाली जो सबसे मुख्य इमारतें हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। मैं आपको स्तूप का चित्र भी दिखाऊंगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे भाई इन सभी टॉपिक को समझना। अपने पास चित्र है इसी पीडीएफ में, इससे भी बढ़िया चित्र आप है, देखिए। जैसे कि ये है स्तूप, ठीक है। अब इस स्तूप को बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र केंद्र माना जाता है ना। लेकिन होता क्या है कि जब हम 17वीं 18वीं सदी की आसपास की बात करेंगे, ये तो वैसे ये सारे स्तूप जो थे वो प्राचीन काल में बनवाए गए थे। सम्राट अशोक है, कनिष्क है, इन राजाओं ने बहुत विशाल का स्तूप बनवाए थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि लोग जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में भूल जाते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी है वो लुप्त हो जाती है। लोगों को पता नहीं होता है कि स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु है। इस वजह से कई स्तूपों को नष्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जिसमें से अमरावती के स्तूप की अगर बात करें तो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। लेकिन दूसरा जो स्तूप, जो सबसे बौद्ध धर्म का जो सबसे शानदार स्तूप जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है आज भी सुरक्षित है, ठीक है। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में सबसे ज़्यादा योगदान जो दिया वो भोपाल की जो बेगम थी, ठीक है। भोपाल की बेगमों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। और पहले टॉपिक में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा। तो देखिए, सबसे पहले फ्रांसीसी की हम बात करें, ये लगभग हम 18वीं 19वीं सदी की बात करें तो फ्रांसीसी और जो कुछ अंग्रेज़ थे, उन सबकी दिलचस्पी ना सांची के पूर्वी तोरण द्वार में था। वो पूर्वी तोरण द्वार को उठा के अपने देश लेके जाना चाहते थे, और ऐसी कोशिश अंग्रेज़ों ने भी की थी और पहले फ्रांसीसियों ने की थी। लेकिन जो भोपाल की जो बेगम है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है शाहजहाँ बेगम का। शाहजहाँ बेगम ने क्या किया, अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों को बहुत ही सावधानी से बने जो प्लास्टर प्रतिकृतियाँ थी उसे संतुष्ट कर दिया। यानी कि जो प्लास्टर, यानी कि नकली जो मूर्तियाँ थी वो उनको थमा दिया और उनको खुश भी कर दिया। यानी कि मेन जो कलाकृतियाँ थी, मुख्य जो कलाकृतियाँ थी, वो अपने मूल स्थान पे सांची में ही बनी रही। अब देखिए, भोपाल की 2 बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तानजहाँ बेगम, जो कि उनकी उत्तराधिकारी थी, इन दोनों ने ही रख रखाव के लिए, सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान भी दिया था।
साथ ही साथ जॉन मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल के बारे में आप लोग जानते हैं भैया, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। और जॉन मार्शल ने क्या किया था, सांची के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखी थी, और उस ग्रंथ को सुल्ताजा बेगम को समर्पित कर दिया। और सुल्ताजा बेगम ने अपने पैसे खर्च करके इस पुस्तक को प्रकाशित भी करवाया। तो ये भी एक चीज़, ये एक उदाहरण आप मान सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो सुल्ताजा बेगम है, उन्होंने सांची के स्तूप के आसपास एक संग्रहालय बनवाया, संग्रहालय यानी कि एक म्यूजियम बनवाया, और एक अतिथिशाला भी बनवाया जहाँ पे मेहमान वगैरह ठहरते थे, लोग ठहरते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भोपाल की बेगमों ने अच्छे निर्णय लिए, इस वजह से ही सांची का स्तूप आज सुरक्षित है, वरना इसकी हालत भी अमरावती जैसी हो सकती थी और ये भी अपना गौरव खो बैठता। वैसे अमरावती के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए अगला टॉपिक आता है पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो ईसा पूर्व प्रथम शहर शताब्दी का जो समय काल है वो पूरे विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है ना। शहर शताब्दी का मतलब आप लोगों को मालूम है भैया, 1000 वर्ष। पूरे इतिहास में जब हमें 1000 वर्ष को दर्शाना होता है तो हम शहर शताब्दी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ईसा पूर्व प्रथम शहर शताब्दी, तो ईसा पूर्व प्रथम शहर शताब्दी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो 1000 वर्ष है वो पूरे विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्योंकि इस समय काल में क्या होता है, बहुत सारे विचारकों का उद्भव देखने को मिलता है अलग अलग देशों में, जैसे कि ईरान में जरथोस्त्र। ठीक है, नाम याद रखना भैया, नाम कठिन है लेकिन याद करके रखना होगा आपको, आप कहीं लिख सकते हैं इसको। ईरान में जरथोस्त्र, चीन में खुंगटसी जैसे विद्वानों का उद्भव देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब अगर यूनान की बात करें तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, आपको पता है कि कितने फेमस मतलब फिलोसफर है ये, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सब यूनान में, यूनान यानी कि जिसको हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं, है ना, तो यहाँ पे इनका उद्भव होता है। भारत में भी कुछ विद्वानों का उद्भव हुआ, जैसे कि महावीर, जैन और गौतम बुद्ध। ठीक है, ये सारी ये मतलब इन्होंने, इन सब ने क्या किया, जो समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका विरोध करना शुरू कर दिया। भारत में अगर हम बात करें तो इसी समय में गंगा घाटी के आसपास नए नए नगर और शहर उभर के सामने आ रहे थे, ईसा पूर्व प्रथम शहर शताब्दी के काल में। साथ ही साथ लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहा था। सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा था कि जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ कुछ संत थे, कुछ विद्वान थे, आवाज़ उठा रहे थे। आर्थिक जीवन में बदलाव हो रहा था कि भाई खेती करने के नए तौर तरीके उभर के सामने आ रहे थे, जैसे कि लोहे के हलों के माध्यम से खेती करना किसानों ने शुरू कर दिया था। तो ये सब आर्थिक जीवन में बदलाव हो रहे थे। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो यज्ञों की परंपरा, यहाँ पे हम यज्ञों की बात करने वाले हैं कि यज्ञ क्यों करवाए जाते थे, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन से थे, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अब वैदिक काल के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था, पहले नहीं दूसरे चैप्टर में, हाँ दूसरे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैंने वैदिक काल के बारे में बताया था। भैया हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल का समय काल आता है, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का समय काल माना जाता है। लेकिन वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, है ना। एक हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है वो ऋग्वेद का काल माना जाता है। इस समय अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम इनकी स्तुति का संग्रहण है, मतलब कि उस समय इन देवताओं की पूजा होती थी, अग्नि, इंद्र और सोम की। तो लोग यज्ञ कई कारणों से करवाते थे, जैसे कि लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, है ना, धन की प्राप्ति के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाए जाते थे। दो जटिल यज्ञों की हम नाम की बात करें तो राजसूय और अश्वमेध, ये दो जटिल यज्ञ थे। राजसूय यज्ञ तब करवाया जाता था जब किसी व्यक्ति का राज्याभिषेक होता था, है ना, राजगद्दी पे जब उसको बैठाया जाता था तब राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ का करवाने का मेन पर्पस ये था अपने साम्राज्य का विस्तार करना या अपने पावर को दिखाना, जिसमें आपको पता है कि एक घोड़े को छोड़ा जाता था यज्ञ के बाद, और वो घोड़ा जहाँ भी घूमता था वो पूरा उस राजा का एक तरीके से केंद्र समझा जाता था, उस राजा का एरिया समझा जाता था। अगर किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो उसको क्या करना होगा, युद्ध करना होगा उस राजा के साथ जिसने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ हो गया। उसके बाद वाद विवाद और चर्चाएं। देखिए 600 ईसा पूर्व के समय काल की हम बात करें तो पूरे भारत में 64 संप्रदायों का उद्भव होता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे संप्रदाय उभर के सामने आते हैं जो धर्म का रूप नहीं लिए लेकिन बाद में यही धर्म बन जाते हैं। तो संप्रदाय, हर एक संप्रदाय के अपने गुरु होते थे। ठीक है, हर संप्रदाय के अपने शिक्षक होते थे जो कि घूम घूम कर अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। और कई बार ये कुटार्क शालाओं में रहते थे। कुटार्क शाला यानी कि जो झोपड़, मतलब जो झोपड़ी टाइप का होता है, जो मकान जो बना होता है ना,
उसको हम कुटार्कशाला बोलते हैं। तो कुटार्कशालाओं में रहते थे और अपने उपदेश दिया करते थे। अब कई बार क्या होता था भाई, ये जो गुरु लोग हैं, ये जो शिक्षक है, अपने उपदेशों से लोगों को प्रभावित कर लिया, अपने तर्क से लोगों को समझा लिया, लोगों को प्रभावित कर लिया। तो अब जो लोग इनसे प्रभावित हुए वो क्या बन जाएंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे। ठीक है, तो यही काम गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने भी किया, सेम काम। उन्होंने भी इसी तरीके से अपने शिष्यों का दल तैयार किया और धीरे धीरे ये फिर संप्रदाय से धर्म बन गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। अगला टॉपिक आता है बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। तो भैया देखो, स्टार्टिंग में क्या था आपको पता है, गौतम बुद्ध जो है वो मौखिक शिक्षा दिया करते थे, है ना, घूमते थे और मौखिक शिक्षा देते थे। उस समय लिखा कुछ नहीं गया था और धीरे धीरे लोग उनकी बातों को सुनते थे और उस पर विचार विमर्श करते थे। लेकिन बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिष्यों जो ज्येष्ठ थे, ज्येष्ठ मतलब वरिष्ठ जो शिष्य थे, जो अनुभवी शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, वेसली, जिसको हम मतलब वैशाली ही बोलते हैं, पाली में इसको वैशाली बोला जाता है, वैसे हम वैशाली बोलते हैं, बिहार में है मेरा गांव। ठीक है, तो वैशाली में क्या होता है, एक सभा बुलाई जाती है और वहाँ पे वो निश्चय करते हैं कि हम क्या करेंगे, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अब लिखेंगे, ग्रंथ के रूप में लिखेंगे। और इस तरीके से बौद्ध ग्रंथ की रचना होती है। बौद्ध ग्रंथ की रचना त्रिपिटक के रूप में होती है। त्रिपिटक यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, है ना, यानी कि 3 ग्रंथों के माध्यम से बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई। अब 3 टोकरियों में सबसे पहले आता है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या बताया गया भैया, विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम थे, बौद्ध मठ के जो नियम थे, उसका संग्रह किया गया है। मतलब कि किस तरीके से बौद्ध भिक्षु अपना जीवन यापन करेंगे, क्या उनके लिए रूल्स होंगे, उस सब का वर्णन विनय पिटक में है। शुद्ध पिटक में सिंपल भाई, शुद्ध पिटक में गौतम बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसका वर्णन शुद्ध पिटक में किया गया है। उसके बाद तीसरा अभिधम पिटक है, जिसमें बौद्ध दर्शन से जुड़े जो नियम है, बौद्ध धर्म से जुड़े जो नियम है, उसका वर्णन किया गया है। तो ये हो गया अभिधम पिटक। अब देखिए, जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे द्वीपीय देशों में फैला, है ना, तो वहाँ पे भी इसको लिखा गया, वहाँ पे भी इसकी रचना की गई। जैसे कि दीपवंश, दीपवंश का मतलब होता है किसी द्वीप का इतिहास है, उसके रूप में महावंश यानी कि महान इतिहास। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जब फैला तो बौद्ध धर्म को वहाँ भी लिखा गया। कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ठीक है, गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी का भी वर्णन किया गया है। और ज़्यादातर जो पुराने ग्रंथ थे वो पाली में लिखे गए थे। ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, पाली में। लेकिन बाद के कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 2 चाइना से बौद्ध तीर्थयात्री इन ग्रंथों के अध्ययन के लिए, इन ग्रंथों को समझने के लिए वो आए। जैसे कि आपको पता है कि 5वीं शताब्दी में आया था फासियन, है ना, और 7वीं में आया था स्वांतसांग। वो चाइना से भारत आए थे। ठीक है, और उन्होंने और दूसरे जगह पे भी बौद्ध धर्म को फैलाने में योगदान दिया था। तो इस तरीके से आप बौद्ध ग्रंथ के बारे में समझ चुके होंगे, बौद्ध ग्रंथ की रचना कैसे हुई उसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। अब यहाँ पे हम जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जैन धर्म के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, महावीर जैन का, जैन के बारे में, है ना। लेकिन महावीर जैन से पहले भी इनके 23 शिक्षक हो चुके हैं। तो 24वें शिक्षक थे, इनसे पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिनको हम तीर्थंकर बोलते हैं, जिसमें से सबसे पहले थे ऋषभ देव। तो वैसे तो जैन धर्म के संस्थापक के तौर पे हम ऋषभ देव को ही जानते हैं, ऋषभ देव। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर जैन ही है, क्योंकि मूल जो सिद्धांत दिए गए जैन धर्म के वो महावीर जैन के द्वारा ही दिए गए। आपके टीचर्स ने भी कई बार ऋषभ देव का ही नाम बताया होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक हम महावीर जैन को ही मानते हैं। ठीक है, जो कि जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। अब तीर्थंकर कौन होते हैं भैया, तो तीर्थंकर उन महापुरुषों को कहा जाता है जो स्त्री और पुरुष के जीवन का नैया पार पहुंचाते हैं, मतलब कि उनको दुखों से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। अब देखिए, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की अगर हम बात करें, जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात करें, तो जैन धर्म में संपूर्ण विश्व को क्या बताया गया है, प्राणवान। मतलब कि जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है इस दुनिया में, सब में क्या है, जीवन व्याप्त है, सब में जीवन मौजूद है। पत्थर, चट्टान, जल, सभी चीज़ों में जीवन मौजूद है। ठीक है,
इसके अलावा जीवों के प्रति अहिंसा का व्यवहार आपको रखना चाहिए। मतलब कि जानवर है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी आपको दयापूर्वक व्यवहार उनके साथ रखना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए, उनको नहीं सताना चाहिए। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म कर्म के द्वारा निर्धारित होता है ना। आप किस जन्म, आपका अगला जन्म किस रूप में होगा, ये पूरी तरीके से आपके कर्म पे आधारित है। इसके अलावा जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं, 5 सिद्धांत भी बोलते हैं। हम इसको जैन धर्म के 5 सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं, जिसमें से हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य यानी कि जो सन्यासियों का जो जीवन है उसका पालन करना है आपको, और धन संग्रह ना करना। ठीक है, ये 5 सिद्धांत माने जाते हैं इसके। उसके बाद जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, तो देखिए, जैसे कि आपको पता है बौद्ध जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने भी क्या किया, अपने ग्रंथ लिखे। उसी तरीके से जैन विद्वानों ने भी प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्यों का सृजन किया, बहुत सारी साहित्यिक ग्रंथ लिखे। इन साहित्य जो ये किताबें होती थी, ये पुस्तकें होती थी, इनको मंदिरों के जो पुस्तकालय होते थे ना उसमें संरक्षित रखा गया। अब कई बार कुछ लोग भाई मंदिर में जाते थे, उन पुस्तकों को पढ़ते थे और उससे भी वो जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपनाते थे। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, कई राजाओं ने भी जैन धर्म को प्रमोट किया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम समय काल में जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म का अनुयायी था वो। ठीक है, तो राजा जब अपनाते थे तो प्रजाजन भी प्रभावित होते थे और जैन धर्म को फिर अपनाते थे। तो ये पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं। अगला आता है बुद्ध और ज्ञान की खोज। ठीक है, गौतम बुद्ध की जीवनी इसमें बता रखा है और आपको मैंने एनिमेटेड वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध को किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो थे, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बता रखा है, हम यहीं से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जो थे वो साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, है ना। उनके पिता का नाम था सुदोधन। क्या नाम था? सुदोधन। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था ना, तो जन्म, बचपन का नाम आपको पता है सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध बाद में बने थे वो। तो जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय साधुओं ने भविष्यवाणी करी थी। कुछ ने तो कहा था कि भाई ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, कुछ ने कहा कि भाई ये सन्यासी बनेगा। तो उसमें सबसे कम एज का जो एक सन्यासी था उसने ये कहा कि इस बालक की एक ही दशा है, वो बनेगा तो सन्यासी। ठीक है, लेकिन सन्यासी तब बनेगा जब इसको दुख का एहसास होगा। तो सुदोधन ने सोचा कि यार अगर मैं दुख का एहसास ही ना होने दूँ इसको, तो ये तो कभी सन्यासी बनेगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ के लिए अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग महल बनवा दिए, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी, सुंदर नारियाँ, हमेशा उनके चार इर्द गिर्द खूबसूरत महिलाएं होती थी। तो इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े में कट रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने, और महल से बाहर वो कभी गए नहीं थे, तो एक दिन उन्होंने अपने सारथी को मना लिया कि भाई तू ना मेरे को बाहर घुमाने लेके चल। तो उनके सारथी जो थे, सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। तो चन्ना ने बोला ठीक है चलो लेके चलता हूँ मैं। तो ये जब बाहर घूमने की इनकी पहली यात्रा थी, काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक रही, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 4 चीज़ों को देखा। सबसे पहले तो 3 चीज़ों को देखा था उन्होंने। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़ा व्यक्ति काँप रहा था, लाठी लेके चल रहा था, काँप रहा था, उसकी फसली जिद्दी हड्डी फसलियाँ थी, सब दिख रही थी। तो बुद्ध ने पूछा, मतलब सिद्धार्थ ने पूछा कि चन्ना इसको क्या हुआ है। तो चन्ना ने बोला कि ये वृद्ध हो चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है। एक दिन सभी व्यक्ति जो भी इस दुनिया में आए हैं, एक दिन ना एक दिन वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो गौतम बुद्ध, मतलब जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपने आप को देखा कि यार मैं भी ऐसा ही हो जाऊँगा क्या, मेरे जो अभी मसल्स दिख रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा। तो चन्ना ने बोला हाँ आप भी हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो जिसको मतलब ज्वर से पीड़ित था, उसको बुखार लगा हुआ था, उसका शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो बहुत ज़्यादा कर्रा रहा था, चिल्ला रहा था। तो गौतम बुद्ध ने, मतलब सिद्धार्थ ने फिर से पूछा चन्ना से कि चन्ना इसको क्या हुआ है। तो चन्ना ने बोला कि बुद्ध ये बीमार है, ये ज्वर से पीड़ित है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि यार मतलब मेरे को तो ऐसी कभी बीमारी हुई नहीं। तो चन्ना ने बोला कि इस दुनिया में जो भी आया है ना, वो कभी ना कभी एक ना एक दिन बीमार जरूर होगा या हुआ होगा। ठीक है, आगे जाके एक लाश को देखते हैं, एक लाश को जाते हुए देखते हैं और उस लाश को सब उठा के कांधे पे लेके जा रहे होते हैं और पीछे बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि यार इसको क्या हो गया भाई, इसको ऐसे बांध के क्यों लेके जा रहे हैं, चन्ना बताओ मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। चन्ना ने बोला कि जो कोई भी इस दुनिया में आया है एक न एक दिन जाएगा ज़रूर, उसका अंत यही है, यही उसका आखिरी सफ़र है।
तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि यार मैं भी मर जाऊँगा, क्या मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी, मेरे भी मतलब मेरे को भी आप लोग ऐसे बांध के लेके जाओगे और मेरे घर वाले भी ऐसे ही रोएंगे, मेरे परिवार वाले भी ऐसे ही रोएंगे। चना ने बोला हाँ ऐसा ही होगा। फिर गौतम बुद्ध आगे जाते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखने के बाद उन्होंने पूछा चन्ना से कि भाई ये सन्यासी, इसके चेहरे पे इतनी चमक है और ये इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं लोगों को, लोग इसकी बातों को बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं, कौन है ये महापुरुष? तो चना ने बोला कि ये सन्यासी है, इन्होंने घर बार का त्याग कर दिया है, सारे मोह माया से दूर एकांत में अपना जीवन जीते हैं और जब समय मिलता है तो लोगों को उपदेश देते हैं। तो गौतम बुद्ध बहुत प्रभावित हुए कि यार मैं भी सन्यासी बनूंगा, अब बनूंगा तो मैं सन्यासी ही। ठीक है, रात को महल का त्याग कर दिया उन्होंने और 6 वर्षों तक लगभग तपस्या की। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महाज्ञानी यानी कि गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है, तो ये पूरी उनकी कहानी थी। पूरे टॉपिक में यही बता रखा है, इसी के इर्द गिर्द आपका यह टॉपिक घूमता है, मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की। तो जैसे कि आपको पता है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन सुत्त पिटक में जो कहानियाँ हैं उसके आधार पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या है, विश्व अनित्य है। पहली शिक्षा क्या है कि विश्व अनित्य है। अनित्य यानी कि भैया यहाँ पे कुछ भी ना स्थायी नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। आज जो चीज़ आपके पास है कल नहीं होगा। ठीक है, ये आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ भी स्थायी नहीं है, आपके पास जो चीज़ आज है कल नहीं होगा, वो कल चला जाएगा आपसे दूर, है ना। आप खुद इस दुनिया में स्थायी परमानेंट रहने नहीं आए हैं तो कोई दूसरी चीज़ की आप क्या उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, तो विश्व अनित्य है, ये लगातार बदलता रहता है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, यानी कि मनुष्य हमेशा दुखों से घिरा रहता है। स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए वो दुखी रहते हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मेहनत किया उसके बाद अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर तो और ज़्यादा टेंशन, और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, है ना। किसी को परिवार का मोह माया है, किसी को धन का मोह माया है, किसी को स्त्री का मोह माया है। मतलब इंसान हमेशा दुखों से घिरा रहता है। दुखों से मुक्ति का एक ही रास्ता है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में हमें चलना होगा। घोर तपस्या और त्याग पर बल देना होगा, तब जाके हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की आरंभिक परंपरा में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। मतलब भगवान के बारे में कोई खास बात इन्होंने नहीं बताई थी, है ना। बुद्ध का मानना ये था कि समाज को हम इंसानों ने बनाया है, ना कि भगवान ने, ना कि ईश्वर ने। तो इसीलिए उन्होंने राजाओं को, गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी कि भाई आप दयावान होइए। आप अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का शोषण करेंगे या किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, आप दयावान होइए। ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। अगर एक व्यक्ति ने किसी चीज़ को ठान लिया उसको बदल सकता है। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। साथ ही साथ जब गौतम बुद्ध ने मतलब अपना अंतिम उपदेश दिया था तो अपने अंतिम उपदेश में लोगों को ये कहा, अपने शिष्यों को ये कहा कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपने मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है। ठीक है, ये आखिरी उपदेश में गौतम बुद्ध ने कहा था। उसके बाद अगला आता है बुद्ध की अनुयायी। इसमें हम बौद्ध संघ की बात करेंगे। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध घूम घूम के क्या करते थे, उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। धीरे धीरे क्या होता है, शिष्यों का दल तैयार हो जाता है, बहुत सारे उनके शिष्य बन जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब संगठन के तौर पे इसको मैं तब्दील कर दूँ। तो उन्होंने फिर बौद्ध संघ की स्थापना कर दी जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, है ना। और ये जो श्रवण होते थे यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, सिंपल जिंदगी जीते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता था। ठीक है, वो क्या करते थे, दिन का जो भी उनको एक दिन का भोजन जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए अपने पास एक कटोरा रखते थे। कटोरे में उतना ही मांगते थे जितना कि उनको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मांगते थे। ठीक है, क्योंकि वो दान पर निर्भर थे इसलिए उनको भिक्षु कहा जाता था या भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, अब शुरू में बौद्ध संघ में केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे, महिलाएं नहीं। लेकिन बाद में बौद्ध संघ में महिलाओं को भी शामिल किया गया। गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद के कहने पे ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में शामिल कर लिया महिलाओं को। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाई पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, ठीक है, तो स्त्री जो बौद्ध संघ में आई और धम्म के उपदेशिका बन गई। मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उसको उन्होंने अपना लिया और बाद में चल के उनको थेरी कहा गया। ठीक है,
थेरी बनी हो, जिनका मतलब होता है निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, जिसने सारे मोह माया को त्याग दिया हो, इसीलिए उनको थेरी भी कहा गया। ठीक है, देखो बुद्ध के अनुयायी जो थे, यानी कि बौद्ध संघ में जो लोग आए वो अलग अलग वर्गों से आए। यहाँ पे भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। राजा भी थे इसमें, धनवान भी थे, गृहपति भी थे, और सामान्य जन्म कर्म वाले जो लोग थे, सामान्य लोग, आम नागरिक, सभी थे। मतलब किसी प्रकार का यहाँ पे भेदभाव नहीं होता था। जो बौद्ध संघ में आता था उनको अपनी पुरानी पहचान का त्याग करना होता था, उनको एक नया पहचान दिया जाता था, नया नाम दिया जाता था। ठीक है, बौद्ध संघ का संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित था। मतलब कि सभी मिलजुल के वहाँ पे अपनी बौद्ध संघ को चलाते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग जो थे वो सामाजिक बदलाव हो रहे थे, उससे उलझनों में बंधे हुए थे, और हिंदू धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। तो इस वजह से भी लोगों ने बौद्ध धर्म को तेज़ी से अपनाया। ठीक है, कई राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, जैसे कि सम्राट अशोक की बात कर ले, उन्होंने भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म को फैलाने में अपना मुख्य योगदान दिया था। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म तेज़ी से फैला। उसके बाद अगला टॉपिक आता है स्तूप के बारे में। भैया स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ है मिट्टी का टीला, है ना। बहुत प्राचीन काल से ही कुछ ऐसे जगह थे जिनको पवित्र माना जाता था। या अब ये जगह पवित्र क्यों माने जाते थे? क्योंकि यहाँ पे सुंदर वनस्पति है ना, चट्टान है, प्राकृतिक सौंदर्य है, तो इस प्राकृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो इसको पवित्र स्थल मान लिया जाता था। और कुछ स्थानों पर एक ऐसी छोटी वेदी बनी होती थी जिन्हें कभी चैत्य कहा जाता था। ठीक है, चैत्य यानी कि एक ऐसा संरचना जहाँ पे शवदाह के बाद जो मतलब अवशेष होते हैं उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया चैत्य। देखिए कई साहित्यिक ग्रंथों में हमें गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थान है उसका भी वर्णन मिलता है। जैसे कि अगर आप जन्म की बात करो, आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी आपको पता है नेपाल में है, बोध गया बिहार में है। ठीक है, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, यानी कि निर्वाण प्राप्त हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई उनको, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर है। ठीक है, तो ये 4 जगह का नाम आप जरूर याद रखो। लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, पहला उपदेश सारनाथ, और जहाँ निर्माण प्राप्त किया वह कुशीनगर। अब देखो सवाल उठता है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो कई ऐसे स्थान जिनको पवित्र माना जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे या उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान थे, उनको मिट्टी के नीचे गाड़ दिया गया। ठीक है, और उसके ऊपर क्या बना दिया, स्तूप बना दिया। वैसे स्तूप बनाने की परंपरा जो थी ना वो बौद्ध धर्म से पहले ही प्रचलन में थी, लेकिन इसको पूरे बौद्ध धर्म के साथ शामिल कर लिया गया, इसको बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि इसके नीचे उन चीज़ों को दफन किया गया था जिसको हम पवित्र मानते थे। ठीक है, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कहीं ना कहीं इसमें जो सामान थे, इस वजह से इसको पूरे स्तूप को ही हम बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह के रूप में जानने लगे। अब अशोकावदान नामक अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें, तो अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे उनको अलग अलग हिस्सों में बांट के, अलग अलग शहरों में बांटकर उसके ऊपर अशोक ने क्या किया था, स्तूप बनवाया था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हम बात करें, ठीक है, तो इस समय काल तक भरहुत, सांची, सारनाथ जैसे स्थानों पर स्तूप बनवाए गए थे। तो ये डेट भी आप जरूर याद रखें। अब सवाल उठता है भैया स्तूप कैसे बनाए जाते थे? तो मुख्यतः स्तूप जो है दान की मदद से बनाए जाते थे। ठीक है, जो स्तूप की जो वेदिकाएं हैं, जो स्तंभ है, जो अभिलेख है, जो कि स्तूप के आसपास से जो अभिलेख मिले हैं, उससे पता लगता है कि स्तूप जो है वो दान की मदद से बनाए जाते थे। कुछ दान राजाओं ने दिए, जैसे कि सातवाहन राजाओं ने दान दिया था। कुछ दान शिल्पकारों ने, और कुछ व्यापारियों की जो श्रेणियां थी, यानी कि व्यापारियों के जो समूह थे, उन्होंने दान दिया था। सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाला जो शिल्पकार था उसने बनवाया था। उसने पैसे डोनेट किए थे एक तोरण द्वार को बनवाने के लिए। सैकड़ों महिलाएं, पुरुषों ने भी दान दिया था, क्योंकि इनके नाम अभिलेखों पे मिले हैं। कुछ तो भाई भिक्खु और भिखुड़िया ने भी दान दिए, तो इनका भी योगदान रहा स्तूप बनवाने में। ठीक है, तो स्तूप दान की मदद से बनाए जाते थे। आगे आता है स्तूप की संरचना। देखो स्तूप की संरचना आप देखोगे तो आसानी से आप बता सकते हैं स्तूप का संस्कृत में अर्थ क्या होता है, टीला। ठीक है,
स्तूप का जन्म हुआ एक गोल मिट्टी के टीले से, जिसको क्या बोला गया, अंड। जैसे आप ये देखो, ये अंड हो गया, ये जो गोल मिट्टी का टीला दिख रहा है ये अंड हो गया। धीरे धीरे पहले जो था संरचना बिल्कुल सिंपल था, ये गोल मिट्टी के टीले के तौर पे होता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी संरचना क्या होती गई भैया, जटिल होती गई। इसके ऊपर चकोर गोल आकार का संतुलन बैठाया जाने लगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये चीज़, ये गोल और चकोर आकार का संतुलन बाद में बैठाया गया। अंडे के ऊपर एक हर्मिका था, ठीक है, हर्मिका, ये चकोर ढांचा जो दिख रहा है ना ये आपको, वो अंडे के ऊपर ये क्या है, हर्मिका है। और ये छज्जे जैसा ढांचा था। हर्मिका क्या है, छज्जे जैसा ढांचा, जिसको देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता यहीं पर निवास करते हैं। अब हर्मिका से निकला एक मस्तूल, जिसको अक्सर यष्टि कह दिया जाता है। जैसे कि आप अगर इसको जूम करके देखोगे, ये देखो मैं दिखाना चाहूँगा, ये तो हर्मिका हो गया भाई हमारा, ठीक है। इससे आप देखोगे कि ऊपर एक ऊंचा ढांचा निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, यष्टि, है ना। ये छतरी लगा हुआ है, इसको यष्टि भी बोल देते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यष्टि जिस पर एक अक्सर छतरी लगी होती थी। अब टीले के चारों तरफ वेदिकाएं होती थी, ठीक है, जो इस पवित्र स्थान को चारों तरफ से चारों दुनिया सामान्य दुनिया से अलग करती थी। वेदिका यानी कि घेराबंदी। अब ये देखो चारों तरफ से इसको घेर दिया गया, चारों तरफ से, ठीक है, ये वेदिका है। अब देखिए स्तूप के चारों तरफ क्या होते थे, तोरण द्वार भी। तोरण द्वार वाला पॉइंट नहीं लिख रखा है। स्तूप के चारों तरफ तोरण द्वार है, 1 2 3 चारों दिशा में एक एक तोरण द्वार बनाए जाते थे, जो कि इस पवित्र स्थल में प्रवेश करने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, स्तूप की संरचना हो गई। अब स्तूप की खोज अमरावती और सांची की नियति। यहाँ पे विशेषकर हम अमरावती और सांची की नियति की बात करने वाले हैं। नियति मतलब क्या होता है, किस्मत। अब आपको पता है कि सांची और अमरावती की जो नियति है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। अमरावती की नियति ठीक नहीं थी, इस वजह से नष्ट हो चुकी है। सांची की नियति अच्छी थी, सांची की किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से आज भी वो सुरक्षित है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले देखो, अमरावती की खोज हुई 1796 में। खोज मतलब ये गायब नहीं हो गया था, लोगों को ज़्यादा मतलब जानकारी जो प्राप्त हुआ, उनको पता लगा कि हाँ भाई ये बौद्ध धर्म का ही केंद्र बिंदु है। तो इस तरीके से इसकी जो खोज होती है वो 1796 में होती है। जब एक स्थानीय राजा था, उसको मंदिर बनवाना था, तो अचानक से उसको अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। अब उसको लगा कि भाई इस संरचना के नीचे कोई खजाना छुपा होगा, ऐसा उसको लगा। उसने क्या किया, वहाँ पे खनन करवाना शुरू कर दिया। वहाँ कुछ मिला नहीं तो उसने क्या किया, इसके पत्थरों का इस्तेमाल कर लिया मंदिर निर्माण में। ठीक है, फिर कुछ वर्ष बाद क्या होता है, कॉलिन मैकेंजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अधिकारी थे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से गुजरे, वो मतलब यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा अमरावती के स्तूप के अवशेषों को देखा, अमरावती के स्तूप को देखा और उसका चित्रांकन भी किया, मतलब चित्र वगैरह बनाए और एक रिपोर्ट तैयार कर दिया। लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। अब प्रकाशित नहीं हुई तो लोगों को स्तूप के बारे में पता नहीं चला। साथ ही साथ 1854 में क्या होता है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ के जो कमिश्नर है वो अमरावती की यात्रा पे आते हैं। यात्रा पे आने के बाद उन्होंने देखा, बहुत सारी मूर्तियों को देखा, ठीक है, तोरण द्वारों को देखा और उसको जमा करके कहाँ ले गए, मद्रास ले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला था, ठीक है, और निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि बौद्ध धर्म का सबसे शानदार जो स्तूप था वो अमरावती का स्तूप था। ठीक है, 1850 के दशक तक भाई क्या हुआ, लूट मची गया। अमरावती के स्तूप के पत्थर को अलग अलग जगह पे ले गए। यहाँ के तोरण द्वार, यहाँ के जो अलग अलग हिस्से थे, पत्थर वगैरह थे, उठा के सब ले गए। कुछ पत्थर कहाँ ले गए, कलकत्ता में जो एशियोटिक सोसाइटी और बंगाल है वहाँ, और कुछ को मद्रास में इंडिया ऑफिस ले जाया गया, कुछ को लंदन भी। बहुत सारे पत्थर और तोरण द्वार कहाँ पहुँच गए, लंदन पहुँच गए। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों ने अपने बागान में अमरावती की मूर्तियों को स्थापित कर लिया, अपने बागान का शोभा बढ़ाने के लिए, अपने गार्डन का शोभा बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से लूट मचना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे कोई भी आता ना, कोई भी नया अधिकारी आता तो कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर लेके जाता। किसी ने विरोध कर दिया कि भाई क्यों लेके जा रहे हो यहाँ से उठा के, तो उनका जवाब क्या होता था कि भाई हमसे पहले आने वाले व्यक्ति भी तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके गए हैं, तो आप हमें ही क्यों मना कर रहे हो, आप पहले उन लोगों को मना करते। तो इस वजह से भाई जो बचाना चाहते थे वो भी इसकी संरचना को नहीं बचा पाते थे। अब एक पुरातत्ववेता है H.H. कोल, उनका मानना ये था कि हमें ना संग्रहालय में प्लास्टर की जो बनी प्रतिकृतियाँ होती है ना, उसको रखवाना चाहिए, या भेंट के रूप में भी अगर हम कोई चीज़ देते हैं
तो उनको प्लास्टर की बनी जो प्रतिकृतियाँ है वही देना चाहिए, जो मूल कलाकृति है उसको नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपसे ताजमहल भेंट में मांगेगा तो ये थोड़ी नहीं कि आप ताजमहल उठा के दे दोगे, ले जा भैया रख लो ताजमहल, ले जाओ लंदन, ऐसा थोड़ी नहीं करोगे आप। प्लास्टर की बनी जो प्रतिकृतियाँ हैं, जो नकली पत्थरों की बनी जो प्रतिकृतियाँ है वो दे के आप उसको खुश करोगे। तो ये चाहते थे हमारे पुरातात्विद एच कोल, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया। ठीक है, उनका कहना यह था कि जो मुख्य जो कलाकृति है उसको खोज वाले स्थान पे ही सुरक्षित रखना चाहिए। अब देखो सांची, ये तो नष्ट होने के कारण हो गए। अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, अब सांची क्यों बच गया? देखो अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई, जब तक लोग ना स्तूप के महत्व को नहीं समझे थे। लेकिन जब सांची की खोज हुई 1818 में, तब तक लोग इसके महत्व को समझ चुके थे। और उस समय क्या था, इसके 3 तोरण द्वार करे थे, चौथा तोरण द्वार वहीं पे गिरा हुआ था और वो भी अच्छी हालत में था। तो इस तरीके से उसको बचाया जा सकता था। ठीक है, तब यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगुओं ने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया। ठीक है, उन्होंने धन के माध्यम से, जो कि मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, सारा पॉइंट वो लिख सकते हो। सांची का स्तूप क्यों बचा, तो उसमें आप भोपाल की बेगुओं ने जो योगदान दिया था सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट आप ये भी बता सकते हो कि एच कोल की जो बात थी ना, वो अमरावती के लिए नहीं मानी गई, लेकिन सांची के लिए मान ली गई थी। इस वजह से भी ये स्तूप आज तक सुरक्षित है। अब स्तूप की मूर्ति कला की हम विशेषता की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि स्तूप के आसपास बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जो कि हमें बहुत कुछ बताती है बौद्ध धर्म के बारे में। उसी के बारे में इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, पत्थरों में गढ़ी कथाएं, आपको पता है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें सांची के तोरण द्वार से, वहाँ की मूर्तियों से बहुत कुछ जानकारी मिलती है, पत्थरों से बहुत कुछ जानकारी मिलती है, इसलिए इसको हम पत्थरों में गढ़ी कथाएं कहते हैं। देखो उपासना के प्रतीक, आपको पता है कि गौतम बुद्ध के जो मुख्य कार्य थे उनको कई बार प्रतीक चिन्ह के माध्यम से भी दर्शाने की कोशिश की गई। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे रिक्त स्थान की बात करें तो बुद्ध के ध्यान की दशा का प्रतीक है। स्तूप को महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें चक्र, ठीक है, चक्र, हाँ जी चक्र, तो चक्र को सारनार्थ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से आप मुख्य तीन प्रतीक रिक्त स्थान, ठीक है, चक्र और महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो स्तूप को माना जाता है। तो ये 3 प्रतीक जिन आप जरूर याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखो कई ऐसी मूर्तियाँ हमें बौद्ध स्तूप के आसपास से मिली है जो कि हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे कि सालभंजिका की मूर्ति की हम बात कर ले तो सालभंजिका की मूर्ति आप देखेंगे कि एक वृक्ष को पकड़े हुए झूमते हुए इसको दिखाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि सालभंजिका जिस भी वृक्ष को छूती थी ना, उसमें फल और फूल अपने आप खिल उठता था। तो इसके अंदर भी चमत्कारी शक्तियाँ थी भाई। तो इसको शुभ का प्रतीक माना गया, शुभ का प्रतीक माना जाता है सालभंजिका को। ठीक है, साथ ही साथ कई जानवरों के चित्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय, बैल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हाथी है। हाथी को किसका प्रतीक माना जाता है, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हाथी के अंदर पावर भी है और ज्ञान भी है। गजलक्ष्मी की बात करें तो आपको एक ऐसी मूर्ति मिलेगी जिसमें कमल दल और हाथियों के बीच में एक महिला बैठी हुई है। अब इसको लेकर 2 अनुमान है। कुछ का मानना ये है कि भाई ये हिंदू धर्म की माता लक्ष्मी है, जिनको सौभाग्य की देवी या फिर धन की देवी माना जाता है। साथ ही साथ कुछ मानते हैं कि ये गौतम बुद्ध की माता माया है। ठीक है, 2 अनुमान है, गौतम बुद्ध की माता माया है और कुछ मानते हैं कि ये हिंदू धर्म की माता लक्ष्मी है। देखो हमें कई तोरण द्वार के आसपास से सर्प के चित्र भी मिले, कई स्तूप के आसपास से सांप के चित्र भी मिले हैं। जैसे कि जेम्स फर्गुसन की हम बात करें तो सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र मानते थे। ऐसा माना जाता था कि स्तूप के आसपास वृक्ष की और सर्प की पूजा भी होती थी, और ऐसा सही में था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें बता सकते हो। अब बात करते हैं नई धार्मिक परंपरा, महायान बौद्ध मत का विकास।
महायान और हीनयान, दो, आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में वर्गीकृत हम करते हैं, ठीक है। महायानों की मान्यता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। महायान जो है वो बौद्ध धर्म की नई परंपरा है, ठीक है। इसमें ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध उनको मुक्ति दिला सकते हैं, मुक्तिदाता की कल्पना विकसित हुई और इस वजह से गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे लोग। और उन्होंने क्या किया, महायान जो परंपरा वाले लोग हैं उन्होंने गौतम बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये महायान बौद्ध मत का विकास काफ़ी बाद में हुआ। ये गौतम बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में करते थे, गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। दूसरी तरफ हीनयान की अगर हम बात करेंगे, हीनयान या थेरवाद की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा है, ठीक है। और इसमें गौतम बुद्ध को क्या माना गया है, इंसान माना गया है, जो कि शिक्षा देते थे, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। इसमें भगवान नहीं मानते बल्कि इंसान माना जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप हीनयान और महायान को भी समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब देखो, हिंदू धर्म का उदय जो होता है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही दो विचारधाराओं के साथ देखने को मिलता है। वैष्णववाद जिसमें विष्णु देव की आराधना होती है और शैववाद जिसमें शिव को परमेश्वर माना गया है। वैष्णववाद में अवतारवाद का वर्णन है, जिसमें विष्णु देव के को टोटल 10 अवतार का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब पापियों का पाप इस दुनिया में बढ़ जाता है तो विष्णु देव अलग अलग अवतार में आते हैं और पापियों का सर्वनाश करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से शैववाद में शिव की पूजा होती है। शिव की पूजा लिंग के रूप में भी की गई है और कई बार इनको मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है कि ये मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए। जैसे कि हनुमान जी की बात कर ले तो शिव के ही अवतार माने जाते हैं, एक तरीके से शिव के ही अंश माने जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से शिव देव को दिखाया गया है। देखो, मंदिरों की विशेषता की अगर हम बात कर लेते हैं, हिंदू धर्म की जो मंदिरें थी उनकी क्या खासियत थी, ठीक है। तो देवी देवताओं को हमने हिंदू धर्म के लोगों ने किस में स्थापित कर रखा है, मंदिरों में, ठीक है। और मंदिर जो था वो चकोर कमरे के रूप में होता था, चकोर कमरे के रूप में। इस चकोर कमरे को क्या बोला जाता था, इसको गर्भगृह बोला जाता था, ठीक है। इसमें एक होता था दरवाज़ा जिसके माध्यम से जो उपासक होते थे वो अंदर बाहर आया जाया करते थे, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या बना, एक ऊंचा ढांचा बना दिया गया, इसको क्या कहा गया, शिखर कहा गया। ये ऊंचा ढांचा क्या कहलाया, शिखर, ठीक है। और अक्सर मंदिरों के दीवार पे भित्ति चित्र वगैरह उत्कीर्ण किए गए, चित्रों के माध्यम से उसको सजाया गया। मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल बनाए गए, ऊंची दीवारें और तोरण द्वार से भी इसको जोड़ दिया गया। जब जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था की गई। कुछ मंदिरें जो थी वो पूरी पहाड़ को काट के बनाई गई थी, ठीक है। जैसे कि कैलाशनाथ का मंदिर, कैलाशनाथ के मंदिर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे देखा, ये देखो कैलाशनाथ का मंदिर जो कि पूरे पहाड़ को काट के बना था, 8वीं सदी में बनाया गया था ये मंदिर। बस अब आता है कि क्या हम सब कुछ देख और समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक में क्या बताया गया, अनजाने को समझने की कोशिश। देखो, होता क्या है कि 18वीं 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, यूरोप के विद्वान भारत की मूर्तियों को देखते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं और वो देखते हैं कि कई सिरों वाले हैं हमारे देवी देवता, है ना। और कई तो जानवरों के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे जो गणेश भगवान है वो चूहे की सवारी करते हैं। तो इस तरीके से वो अजीबोगरीब उनको लगता है। विद्वान इस मूर्ति कला को समझ नहीं पाते हैं और उनको ये अजीबोगरीब लगता है, वो विचित्र लगता है। और उससे समझने के लिए वो क्या करते हैं, जो प्राचीन यूनानी कला जो है, मूर्ति कला है, उससे तुलना करते हैं और वो आरंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की जो मूर्ति कला है उससे निम्न मानते हैं। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हुए, है ना। और इसका कारण यह आता है कि मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी, क्योंकि जो गौतम बुद्ध की विशालकाय मूर्तियाँ अपने को मिली वो यूनानी मूर्ति कला से कहीं ना कहीं प्रभावित थी और ये ज़्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिले थे। जैसे कि तक्षशिला और पेशावर जैसे जो उत्तरी पश्चिमी नगर थे वहाँ से ये सारी मूर्तियाँ मिले थे। और इन मूर्तियों को लगभग 200 साल पहले, ईसा मसीह के 200 साल पहले, यानी कि 200 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय यूनानी जो शासक थे उन्होंने, जो हिंदी यूनानी राजाओं द्वारा इन मूर्तियों को बनवाया गया था। तो यहाँ पे कुल मिला के ये समझने को मिलता है कि जो यूरोप के विद्वान थे वो भारतीय मूर्ति कला को समझने के लिए यूनान की मूर्ति कला का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने देखा, गौतम बुद्ध की विशालकाय मूर्तियाँ देखी और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। देखिए, कई बार क्या होता है कि मूर्ति का जो महत्व है उसको समझने के लिए जो इतिहासकार है वो अक्सर लिखित ग्रंथों से भी जानकारी जुटाते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्ति कला से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चित ही ज़्यादा बेहतर तरीका था कि भाई वो मतलब
तुलना के अलावा वो क्या कर सकते थे, जो हमारे ग्रंथ है, प्राचीन काल के ग्रंथ है, उसका अध्ययन कर दिए। वहाँ पे जो हमारी वास्तुकला जो थी, जो मूर्तिकला का जो परंपरा था, उसके बारे में अध्ययन करके भी वो अच्छे निष्कर्ष पे निकल सकते थे। सीधा भारतीय मूर्तिकला को निम्न स्तर का मान लेना ये सही नहीं था। लेकिन ये कई बार आसान नहीं होता है ना। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। अब देखो, जैसे कि ये चट्टान के ऊपर बनाई गई है मूर्ति, ये देखो चट्टान के ऊपर ये मूर्ति बनाई गई है, हाथी। सो प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 4 था, जो कि यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको इस टॉपिक में एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें बता रखी थी, सभी टॉपिक को मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।